प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगले पद की व्याख्या करेंगे। जैसा कि राधा पवन से संदेशा भिजवा रही हैं, कहती हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा पड़ित करना वेरुषा कीचकों को। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है बंसी संवर रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। कहा कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, उपवन यानी बगीचा और वाटिका। राधा हवा से कहती है, मंजू यानी सुंदर, राधा हवा से कह रही हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण, अगर किसी बगीचा या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वरित करना वेरुषा कीचकों को। तो उस बगीचे में अगर बांस दिखाई पड़े, कीचक यानी बांस, और क्वरित मानी ध्वनि उत्पन्न करना, और वेणु मानी वंशी। तो कहा कि अगर वो किसी बगीचे में खड़े हों या वाटिका में खड़े हों तो ध्यान से देखना, वहां तुम्हें बांस का पेड़ दिखाई पड़ेगा। उन बांस के छिद्रों में जाकर के तुम प्रवेश कर जाना और उसमें से पेड़ माने वंशी जैसी ध्वनि उत्पन्न करना, आवाज उत्पन्न करना। यो होवेंगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी समर रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। जब वंशी की आवाज सुनेंगे तो वंशी की आवाज को सुन करके उनको सर्व गोपांगना की, सारे गोप गोपिकाओं की याद उनको आ जाएगी। क्योंकि जब वो बंसी बजाते थे तो जो है वंशी समर रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। तो बंसी की आवाज को दीर्घ उत्कंठा के साथ, बड़ी ही लालसा के साथ, बड़ी ही रुचि के साथ उनके बंसी की आवाज को श्रवण माने सुना करती थी। राधा ने कहा हवा से, कहा कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा पड़ित करना वेरुषा कीचकों को। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी संवर रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। कहती हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण, अगर किसी बगीचे में या वाटिका में खड़े हों तो तुम ध्यान से देखना, वहां तुम्हें कीचक यानी बांस का पेड़ दिखाई पड़ेगा। तो बांस के अंदर तुम प्रवेश करना, बांस के छिद्रों में प्रवेश कर जाना और उनमें प्रवेश करके उसमें से वंशी, वेड़ यानी वंशी, क्वरित मानी ध्वनि उत्पन्न करना, बंसी जैसी आवाज उसमें से उत्पन्न करना। जब बंसी की आवाज को सुनेंगे तो यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। उसके माध्यम से बंसी की आवाज को सुनकर के उन्हें सारे गोप गोपिकाओं की याद आ जाएगी, जो उनकी बंसी की आवाज को बड़ी दीर्घ उत्कंठा के साथ, बड़ी ही लालसा के साथ सुना करती थी। इस प्रकार से लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना ऐ भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। इसके माध्यम से लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। कमल दल, अगर वो वाटिका के पास खड़े हों तो खिले हुए कमल के फूल को ले आना और ले आकर के उसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण के आंखों के सामने
थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। उस सरोवर के विपुल जल में, बहुत अधिक जल की मात्रा में रुक रुक करके, व्यग्र माने बड़े ही दुख के साथ, बड़ी ही पीड़ा के साथ उसको डुबोना। यो देना अय भगिनी जतला एक अंभोज नेत्रा, और उसके माध्यम से यो देना अय भगिनी जतला एक अंभोज नेत्रा। राधा भगिनी माने बहन, बहन शब्द का संबोधन राधा हवा के लिए कह रही है, उसे अपना बहन मान रही है। कहा है बहन, उस फूल के माध्यम से उनको ये बताना कि ठीक इसी प्रकार से एक अंभोज नेत्रा, अंभोज माने भी कमल होता है, एक कमल के समान नेत्र वाली विधुरा नायिका, जो अपने स्वामी के विरह में अपने आंखों को हमेशा वार माने जल में डुबोई रहती है। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना अय भगिनी जतला एक अंभोज नेत्रा, आंखों को विरह विधुरा वार में भोरती है। राधा हवा से कहती है कि अगर तुम्हें कहीं कमल का फूल दिखाई पड़े तो उस कमल के फूल को उड़ा करके ले जाना, और मेरे कृष्ण जहां वाटिका के साथ खड़े हों, सामने खड़े हों, तो उस विपुल जल में, उस सरोवर के विपुल जल में, अधिक जल में बड़े व्यग्र के विकृता के साथ, बड़े दुख के साथ रुक रुक करके उसको उसमें डुबाना, उस फूल को डुबाना। और उसके माध्यम से यो देना अय भगिनी जतला एक अंभोज नेत्रा, अय बहन, उसके माध्यम से उनको ये बताना कि ठीक इसी प्रकार से एक कमल के समान नेत्र वाली नायिका है, जो अपने स्वामी के विरह में परेशान है और अपने आंखों को हमेशा जल में डुबोई रहती है। धीरे लाना वहन कर के नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूं। राधा हवा से कहती है कि अगर तुम्हें कहीं नीप यानी कदम्ब, अगर तुम्हें कदम्ब का पुष्प कहीं दिखाई पड़े, कदम्ब का फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय था, उसके साथ खेलते थे, पेड़ पर चढ़ करके उस फूल के साथ खेला करते थे, तो वह फूल उन्हें बहुत प्रिय था। तो कहा बहन, अगर तुम्हें कहीं कदम्ब का फूल दिखाई पड़े तो उसको उड़ा करके ले जाना, और मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चंचल दृग माने आंख, मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चंचल सुंदर आंखों के सामने उसे ला करके डाल देना, गिरा देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हूं, और उसको, उस फूल को उनके सामने इस प्रकार से प्रकट करना, इस प्रकार से गिराना कि उसको देख करके वो सशंकित हो जाए, आश्चर्य में पड़ जाए, और इसके माध्यम से उन्हें ये पता चले कि ठीक इसी प्रकार से जैसे ये फूल उनसे मिलने के लिए यहां आ गया, ऐसे विरह के वश में होकर के मैं भी आपसे मिलने के लिए हमेशा रोमांचित हुआ करती हूं। हमारे रोम रोम आपसे मिलने के लिए हमेशा रोमांचित होते रहते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, राधा हवा से कहती हैं कि अगर रास्ते में तुम्हें कहीं नीप यानी कदम का फूल दिखाई पड़े तो उस फूल को उड़ा करके ले जाना, और मेरे इस प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उसे ला करके डाल देना, गिरा देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हूं, और उस फूल को इस प्रकार से उनके सामने ला करके गिराना कि उस फूल को देख करके वो सशंकित हो जाए, आश्चर्य में पड़ जाए, और उसके माध्यम से उन्हें ये पता चले कि ठीक इसी प्रकार से विरह के वश में होकर के मैं भी हमेशा आपसे मिलने के लिए रोमांचित हुआ करती हूं। आगे इसी कड़ी में, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना।
यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विदित चित्त का क्लांत हो काप जाना। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। राधा ने हवा से कहा कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, विटप यानी वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। किसी एक पत्ते को उनकी आंखों के सामने ले जाना, उनकी आंखों के पास ले जाना और उनकी आंखों के पास ले जाकर उसे हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विदित चित्त का क्लांत हो काप जाना। और उस पत्ते को उनके सामने ले जाकर के हिलाना और हिला करके उस पत्ते के माध्यम से उन्हें विदित करना, उन्हें ज्ञात कराना, चतुरता पूर्वक उनके सामने प्रदर्शित करना कि ठीक इसी प्रकार से चिंता के द्वारा विजित माने जीता गया, यानी चिंता ने जिसके चित्त को जीत लिया हो ऐसा वह उसका मन हमेशा क्लांत माने दुखी होकर के कांपता रहता है। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के लिए हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विदित चित्त का क्लांत हो काप जाना। मेरे प्यारे श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके आंखों को के निकट ले जाना और उनके निकट ले जाकर के किसी एक पत्ते को हिलाना, उस पत्ते के माध्यम से मेरे प्यारे श्री कृष्ण को ये ज्ञात कराना, चतुरता के साथ उनके सामने प्रदर्शित करना कि मेरे चिंता विदित चित्त का क्लांत हो काप जाना। ठीक इसी प्रकार से चिंता के द्वारा जीता गया मेरा मन भी क्लांत होकर के दुखी होकर के आपके विरह में हमेशा कांपता रहता है। इस प्रकार से आज जिन पदों की व्याख्या हुई, इसी कड़ी में अब कल आगे फिर इसकी शुरुआत करेंगे।